मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका और मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। पता नहीं क्यों, मन ही नहीं हो रहा था कुछ एडिट करने का। लेकिन आज ये व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। जी हाँ, नए दिन की नई सुबह मैंने आपसे पहले ही बताया कि हो चुकी है। आई थिंक मैं इस व्लॉग की ओपनिंग भी दूसरी बार ले रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। हम लोग चेकआउट करने के लिए सभी लोग रेडी हो चुके हैं। ये नहा करके तैयार होके फिर से लेटी हुई है। पैकिंग पूरी हो चुकी है। बैग कहाँ है, बैग कहाँ है, बैग कहाँ है? वो दिखा ना आपको बैग। वैसे हमारे दोनों बैग पैक हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। चलिए निकलते हैं। हमारी फ्लाइट को भी थोड़ा टाइम है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जहाँ जहाँ जाना है। कुछ कुहू के प्लान है, कुछ मेरे प्लान है, और इसमें हमारा साथ देंगे पांडे जी। पांडे जी इसमें हमारा साथ देंगे। उसके बाद हम रात को इनके घर पहुंच जाएंगे। नहीं जाना। हमने अपना होटल चेकआउट कर दिया है। कुहू अपने पापा के साथ घूमने गई है और मेरी एक छोटी सी मीटिंग है जिसके लिए मैं जा रही हूँ। मैंने ऑटो कर लिया है और मैं निकल चुकी हूँ यहाँ पे। और ये डिसाइड हुआ है कि ठीक 1 घंटे के बाद मैं, कुहू और उनके पापा जाएंगे लंच पर। तो फटाफट से मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ, क्योंकि उसके बाद हम जाने वाले हैं यहाँ पर। जी हाँ, बनाना लीव्स। फिर से एक बार, मैं जब पिछली बार आई थी तब भी मैंने यहाँ पे लंच किया था, तो हम दोबारा आ चुके हैं बनाना लीव्स में लंच करने, क्योंकि मुझे भी पसंद है और कुहू को भी बहुत पसंद है। रही बात पांडे जी की, तो वो हमारी खुशी में खुश रहते हैं। भाई, हस्बैंड और फादर ऐसे ही होते हैं। देखिए यहाँ का इंटीरियर कितना प्यारा है, पूरा साउथ इंडियन फील के साथ। हमारे पास ये थाली भी आ चुकी है जिसमें बनाना लीफ लगा हुआ है। कुहू को ये सबसे अच्छा लगता है कि उसे बनाना लीफ में खाना खाना है। मैं और पांडे जी बैठ चुके हैं, हमारे सबके काम भी हो गए हैं। मेरी मोस्ट फेवरेट फ़िल्टर कॉफ़ी भी आ चुकी है। हमने लिया है एक मसाला डोसा, उसके साथ सांभर चटनी है। यहाँ मेरी फ़िल्टर कॉफ़ी है। फिर हमने नीर डोसा और अडियप्पम मंगाया हुआ है। आई थिंक अडियप्पम ही बोलते हैं, इडियप्पम, सॉरी, इडियप्पम मंगाया हुआ है। और ये मुझे इस तरह से कॉफ़ी पीने में बड़ा मज़ा आता है। और ये बनाना लीफ में ही मैंने ऐसे लास्ट टाइम भी पिया था, और यहाँ पे इस तरह से मिलता है। लंच हमारा हो गया है, हमारा चेकआउट भी हो गया है। हमें टाइम से पहुँचना है एयरपोर्ट। तो चलिए बाय बाय बनाना लीफ, चलते अपनी होटल से लगेज लेते हैं और यहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। वहाँ पर थोड़ी देर हमें इंतज़ार भी करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है। हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। अपने समय से काफ़ी घंटे पहले हम आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमें एयरपोर्ट भी तो एक्सप्लोर करना है भाई। एयरपोर्ट में फ़्लाइट की टिकट्स खरीदी हुई हैं, तो थोड़ा उसे भी तो एक्सप्लोर करना बनता है। एकदम घाई घाई में आएंगे और फिर इतनी अचानक जल्दी जल्दी भाग जाएंगे फ़्लाइट में बैठ के, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। थोड़ा यहाँ पे भी तो घूमेंगे, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करेंगे, कुछ खाए पिएंगे। तो बस हमारा सारा काम हो गया। बोर्डिंग पास ले लिया, सिक्योरिटी चेक हो गया है, लगेज जमा हो गया है। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर के जाने वाली हूँ। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है जो मैं लास्ट ईयर मुंबई गई थी, तो आपको कुछ कुछ हिंट मिल गया होगा कि मैं कहाँ लेके जा रही हूँ आपको। तो बने रहिए मेरे साथ। पहले हम एक फैमिली फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे फ़्लाइट के टेक ऑफ में टाइम है, तो हम आ गए अडानी लाउंज में। यहाँ पर आकर के बैठ चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारा कुछ खाना पीना भी शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे लगता है बहुत अच्छा बुफे, लंच, ब्रेकफास्ट, इनफैक्ट 24 आवर वो सर्विसेज होती हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। कुहू से मैं कुछ पूछ रही थी, मैं अपना वेट कर रही थी, और ये सारी चीज़ें कुहू ने शूट कर ली। और बस थोड़ी देर में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, दोपहर का टाइम था, तो लाउंज में भीड़ बहुत थी। और वेकेशंस चल रहे हैं या फिर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एयरपोर्ट पे
भीड़ तो, और इतना बड़ा एयरपोर्ट है मुंबई का, तो ऑब्वियसली भीड़ तो होगी ही। तो बस मैं यहाँ कैमरे के साथ कुछ खिलवाड़ कर रही हूँ। कुहू अपनी प्लेट ला करके अपनी फेवरेट स्पॉट पे बैठ चुकी है, जहाँ से उसे प्लेन टेक ऑफ और लैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे बाकी लाउंज का तो नहीं पता, लेकिन अडानी लाउंज से ये व्यू जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आप घंटों बैठे रहिए, आप बोर नहीं होंगे। 1 बाय 1 आपको प्लेन टेक ऑफ करता हुआ या लैंड करता हुआ दिखता रहेगा। पांडे जी भी आ चुके हैं, चलिए हम भी जा रहे हैं, अपने लिए कुछ ले करके आते हैं, देखते हैं आज क्या क्या वैरायटी है। सबसे पहले यहाँ फ्रूट्स हैं, केक है, ब्रेड है, सैलड है, और उसके साथ ये हमस और पीटा ब्रेड है, पाव भाजी है, वड़ा पाव है, यहाँ पे सैलड है। आप अपने हिसाब से अपनी ड्रेसिंग बना सकते हैं। ये जो पुलाव था ये मुझे बहुत पसंद आया। रस्क है, एक्चुअली टी टाइम चल रहा था तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा थी। हलवा है, फ्राइड इडली है, मूंग वड़ी है, मतलब वो जो पकौड़ी होती है। ये मेरी प्लेट है तो बस मैं भी कुछ कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद सीधे घर पे जाके डिनर अगर मन किया तो करेंगे, वरना ये ही हमारा डिनर है। पास्ता सैलड मैंने लिया था, मुझे ख़ास पसंद नहीं आया, और मैंने लिया था वड़ा पाव, पास्ता सैलड, एक मूंग वड़ी ली थी, और लास्ट में मैंने ना अपने लिए लेकर के आई मैं राइस, जो मुझे बेहद पसंद आया। और मैंने भी इस व्यू को एंजॉय करते हुए अपने शाम का स्नैक्स खाया। ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मुंबई से जब हम लौट रहे थे उस समय का है। मैं एडिट नहीं कर पाई थी पूरी तरह से, इसलिए थोड़ा समय लग गया, पता नहीं क्यों मन ही नहीं हुआ। थोड़ा ब्रेक चाहिए था शायद मुझे इन सारी चीज़ों से, तो बस मैं अपने में ही थी। आज मैं इसे एडिट करके ऑलमोस्ट कल तक आपके साथ शेयर करने के लिए सोच रही हूँ। और मेरी सोच तो यहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था चेक इन का, तो फ़्लाइट में चेक इन करने का टाइम हो चुका था। तो चलिए लग जाते हैं लाइन में और एक एक करके जा कर के बैठ जाते हैं अपने प्लेन में। ये पैसेज है जिससे होकर के हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में। यहाँ हमारी सीट है, सीट पे बैठ जाते हैं। नीला रंग देख के आप समझ गए होंगे कि इंडिगो की फ़्लाइट है। और सनसेट देखिए कितना प्यारा लग रहा है। शीशा साफ़ नहीं था या बाहर का वेदर अजीब था, काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था। बीते दिनों हमने एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की जो दुखद घटना सुनी और अपनी आँखों से जो विजुअल्स देखे, उन सबको देख करके सच में दिल दहल गया। भगवान उन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे, यही मेरी प्रार्थना है। आफ्टर 7 o'clock हमारे टेक ऑफ का टाइमिंग हो चुका था और कुछ ही पल में हम आसमान की गोद में आ चुके थे। हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। मुंबई शहर को, समुद्र के किनारे को बाय बाय करते हुए हम अपने घर की तरफ यानी लखनऊ शहर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ये मुंबई का ट्रिप बहुत ही शानदार था। आप लोगों ने अगर मेरे सारे व्लॉग्स देखे होंगे, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी में यहाँ पे आई हुई थी, तो सारे फैमिली मेम्बर्स से मुलाकात हुई। तो बस अब बैक टू बेसिक आने का समय हो चुका है। लैंडिंग से पहले हमें स्टाफ द्वारा यानी इंडिगो द्वारा ये फ्री किट दिया गया, सैम्पल किट था। लोटस का कोई सनस्क्रीन हमें मिला, तो ये बड़ा बढ़िया है, बैग में रहेगा तो अक्सर काम आता रहेगा। कभी आप घर के बाहर हो और आपके पास अगर सनस्क्रीन है ऐसे मौसम में तो आपको ज़रूर काम आएगा। लैंडिंग होने वाली है, बस कुछ ही पलों में सब इंतज़ार कर रहे हैं, सब अपने अपने घर जाकर के आराम करेंगे। मैं तो पूरी फ़्लाइट में सो रही थी, मैंने रास्ते में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। ये जब हम लखनऊ पहुंच गए हैं, ये तब का सारा सीन है, वो भी कुहू शूट कर रही है, क्योंकि मैं अपने एकदम कॉर्नर सीट पकड़ के मैं सो रही थी, मैं विंडो सीट पे थी ही नहीं। लखनऊ की सरजमी पर कैप्टन ने बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी सी लैंडिंग करा दी हमारे प्लेन की। अब हम अपने अपने गंतव्य के लिए यहाँ से निकलेंगे। लैंडिंग और टेक ऑफ अच्छा हो तो आपका सफ़र बहुत अच्छा होता है, फेयरलेस होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि जो भी हमने अभी देखा पिछले दिनों, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी उस बारे में। हम लैंड कर चुके हैं, तो चलिए बाय बाय इंडिगो।
तो बस यहाँ पांडे जी और कुहू बात करते जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे। मेरा तो वही ब्लॉगिंग करना है मुझे, तो मेरा कैमरा ऑन रहेगा। आ चुके हैं लखनऊ में। चलिए, कुहू ने कोई भी शॉपिंग नहीं की है मुंबई में। मुझे ऐसा डर है कि वो यहाँ पे फैलेगी ज़रूर। सबसे पहले मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराते हुए हम भी आ चुके हैं। लगेज ले लेते हैं। पांडे जी और कुहू लगेज का काम करा रहे हैं, मैं बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत आलस आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना ये आएगी ज़रूर, क्योंकि उसने मुंबई से कुछ नहीं खरीदा था। हैमलीज़ में आ चुकी है और इतना बड़ा पोपट हुआ। मुझे लगा कि जो मैं प्राइस देख रही हूँ वो 3 डिजिट का है, लेकिन वो 4 डिजिट का था। तो मैंने मना किया, मैंने कहा इतना महंगा खिलौना नहीं लेना है कुहू। फिर मैं इसे दूसरे शॉप पे लेकर के आ गई थी, एयरपोर्ट पे ही था। मैंने कहा यहाँ से अब तुम चॉकलेट ले लो या कुछ भी चीज़ें ले लो। यहाँ पे सारे इंटरनेशनल चॉकलेट्स लगे हुए थे। मैंने कहा ये ले लो। बोली नहीं मुझे चॉकलेट्स नहीं चाहिए। मैंने कहा कोई खिलौने देख लो या कोई बुक देख लो। तो यहाँ से उसने एक बुक अपने लिए ख़रीदी। मुझे अच्छा लगा कि सही चीज़ ली। बाहर आकर हम गाड़ी का वेट कर रहे थे तो हमें ये डॉगी मिला। देखिए कैसे बैठेगा ये इसके बैठने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा। और जब मैंने शूट किया तो ये वापस मेरे पास आया और वैसे ही बैठ के मुझे इसने दिखाया। बहुत प्यारे थे दोनों। जर्नी ऑफ ड्रीम तो आ गई है, लेकिन अब देखना ये है कि ये बुक पढ़ी जाती है या ड्रीम का नाम सुन के सिर्फ सोया जाता है। तो ये था हमारे मुंबई ट्रैवल का फाइनल व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे इस ट्रिप का सभी व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये भी व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।